दोस्तों, अब मौत का असली खेल अब होने वाला है शुरू। वर्ल्ड कप में जितने भी अब से यहाँ से गेम हो चुके हैं सारे, क्योंकि सारी टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। जिनको सुपर 8 में क्वालिफाई करना था फाइनल और सेमीफाइनल खेलने के लिए, सारी टीमें क्वालिफाई कर चुकी है और जितने भी छोटे मोटे मैच होने थे सारे निपट चुके हैं। असली मौत का खेल अब शुरू होने वाला है वर्ल्ड कप में। मेरे को लग रहा था, आई थिंक अभी तक जो वर्ल्ड कप गया है, एक तो इतना एक्साइटेड नहीं हुआ जितना होना चाहिए था वर्ल्ड कप, और इतनी हाइप भी नहीं। पाकिस्तान ने भी इकलौता एंटरटेनमेंट दिया इस वर्ल्ड कप में अब तक। बाकी किसी भी टीम ने इतने हाई स्कोरिंग मैच गए नहीं। लो स्कोरिंग थ्रिलर हुए सारे न्यूयॉर्क में हुए, जहाँ नया स्टेडियम बना, और सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट मैचेस बस पाकिस्तान ने दिए, और वो भी बाहर निकल चुकी। तो मतलब अब से आई थिंक जो होता है कि मेन मैचेस अब शुरू होने वाले हैं, जिसे कहते हैं कि एक भी टीमें जो यहाँ से मैचेस हारेगी अपने सुपर 8 में, उनके फाइनल और सेमीफाइनल खेलने के चांसेस उतने ही कम होते रहेंगे। मैं इंडियन फैंस, जितने भी इंडियन फैंस हैं, मैं बस उनसे एक गुजारिश ये करने वाला हूँ कि 20 जून से लेकर 24 जून तक इसमें अपना दिमाग को बिल्कुल ही मेंटली प्रिपेयर करके रखे, मतलब दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखे, क्योंकि हमें कभी भी कुछ भी देखना पड़ सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया के पूरे 2014 से लेके अब तक के जितने भी इनके कुकर्म रह चुके हैं, क्योंकि नॉकआउट मैचेस में हारना ये तो हमारे अब खून में होता जा रहा है। हम ये कभी भी कर सकते हैं नॉकआउट मैचेस में, पूरे लीग मैचेस में हम अपना दबदबा बना के रखते हैं, अपनी डोमिनेशन दिखा के रखते हैं। भैया टीम इंडिया वर्ल्ड हर आईसीसी रैंकिंग में हर फॉर्मेट में नंबर 1 है, पर हर हम लीग मैचेस भी ऐसे ही खेलते हैं कि बिल्कुल डोमिनेट करके सामने वाली टीम को बिल्कुल गाड़ देते हैं, और जैसे ही नॉकआउट मैचेस आते हैं हम खुद गड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इंडियन फैन से बस ये गुजारिश करने वाला हूँ, बी मेंटली प्रिपेयर रहो कि कुछ भी और कुछ भी देखने को मिल सकता है और कुछ भी हो सकता है। आखिरी बार आईसीसी ट्रॉफी हम कोई भी जीते थे वो इंडिया से बाहर ही जीते थे। इंग्लैंड में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 की हम लास्ट वो ही जीते, उसके बाद कुछ नहीं जीते। और यहाँ जो वेस्ट इंडीज में मैचेस हो रहे हैं, और आई थिंक अब जो पूरा वर्ल्ड कप होगा सब वेस्ट इंडीज में होगा। जितने भी यूएस में मैचेस होने थे, जो भी निपटना था यूएस में, सब निपट चुका है। अब सारे मैचेस सुपर 8 के सारे मैचेस और फाइनल और सेमीफाइनल सब वेस्ट इंडीज में होने वाला है। आई थिंक इंडिया को वहां थोड़े चांसेस ज्यादा मेरे को लग रहा है, क्योंकि भाई जो रोहित शर्मा अपनी टीम बना के लेकर गया, उसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस ही सारे स्पिनरों को दी है। युजवेंद्र चहल से लेके कुलदीप यादव, जडेजा, अक्षर पटेल, मतलब स्पिनर भर रखे टीम में। और वेस्ट इंडीज में आई थिंक मेरे को जहां तक अब लग रहा है, आई थिंक इन्हीं का सबसे बड़ा रोल होगा। तो देखो मजा आएगा यार, कि मतलब बस एक काम कर जाए टीम, क्योंकि बहुत ही साल हो गए बिना कुछ देखे। हर साल सेमीफाइनल फाइनल में हारते हैं, और फाइनल में हारना तो बहुत ज्यादा ही दुख देता है एज कंपेयर सेमीफाइनल में हारना चलो एक चीज दे जाता है कि फाइनल दूसरी टीम का देखना है, उसमें अलग मैचेस है, उसमें कोई प्रेशर लेके देखने वाली कोई बात नहीं होती। बट फाइनल भी हारो, चीज स्लो व्लो भी हो रही है, क्योंकि सारे मैच अब पूरे वेस्ट इंडीज में ही है। जमाइका से लेके त्रिनिदाद टोबैगो जो भी होना है, सारे मैच वेस्ट इंडीज में ही है। तो आई थिंक लग रहा है कि पिच थोड़ी स्लो होगी, और आई थिंक स्पिनरों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो इंडिया का ग्रुप है, इंडिया के ग्रुप में भाई ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। भाई बांग्लादेश की स्पिन अटैक तो भाई सबको पता है कैसा है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपने घर में बना रखा है बांग्लादेश में, तो उनका स्पिन अटैक अच्छा है। अफगानिस्तान का तो भाई सबको पता ही है क्या हाल है उनके स्पिन अटैक के भी। और ऑस्ट्रेलिया के पास भी अच्छे स्पिनर है, एडम जैम्पा और एस्टन, आई थिंक वो है एस्टन एगर है आई थिंक। तो अच्छे स्पिनर है जो भी हमारे पूरे ग्रुप में है, सबके पास अच्छे स्पिनर है। तो मजा आएगा। जिस हिसाब से थोड़ा टफ ग्रुप है, ऐसे कह नहीं सकते कि भाई अफगानिस्तान को तो अब कोई भी लाइटली ले नहीं सकता। और जितनी भी टीमें सुपर 8 में आई है सब आई थिंक डिजर्विंग थी। जो भी अनडिजर्विंग टीम थी, आई थिंक लाइक न्यूजीलैंड से लेके श्रीलंका, पाकिस्तान, सब बाहर हो चुकी है। बेशक कह लो कितनी भी अच्छी टीम थी ऑन पेपर ऑफ पेपर, जो भी कह लो, कितने बड़े बड़े स्टार थे, लाइक केन विलियमसन हो गया, ट्रेंट बोल्ट का आखिरी वर्ल्ड कप है। पर सब जो आई थिंक क्रिकेट के डिपेंड करता है कि क्रिकेट उन्होंने अच्छा खेला ही नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं खेला इन्होंने, तो इसलिए वो डिजर्व भी नहीं करते, और वो सिलेक्ट सुपर 8 में है भी नहीं। तो जो भी सुपर 8 में टीमें आई है सारी आई थिंक अच्छा क्रिकेट खेलते आ रही है, और अच्छा क्रिकेट खेला है। यूएसए ने जिस हिसाब से अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। और दूसरा जो ग्रुप है उसमें इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और अपनी यूएसए है। तो वो ग्रुप भी आई थिंक बहुत ज़्यादा टफ है। जिस हिसाब से भाई वेस्ट इंडीज़ का तो भाई सब मान के ही चल रहे हैं वर्ल्ड कप हो सकता है। जिस हिसाब से उनकी टीम है, फास्ट बॉलर है उनके पास, हिटर की तो उनके पास कोई कमी नहीं है। तो बहुत उनका भी बहुत मुश्किल ग्रुप। इंडिया का सुपर 8 का मैच सबसे पहला मैच 20 तारीख को है अफगानिस्तान के साथ, और बहुत टफ कंपटीशन देते आ रही है अफगानिस्तान। जिस हिसाब से अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया, वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच है, वो मैच बहुत अच्छा होगा इन दोनों टीमों का। और क्योंकि दोनों टीमें भाई एक्सप्लोजिव खेलते आ रही है उनके अपने अपने ग्रुप में, तो मज़ा आएगा कि भाई अफगानिस्तान के साथ मैच है। अफगानिस्तान ने एक भी बार इंडिया को कभी नहीं हराया, और मैं तो चाहता हूँ भाई ये एक बार भी ना हो।
जीत जाए वही बहुत बड़ी बात है इधर। तो अफगानिस्तान की भाई स्पिन अटैक तो भाई सबको पता ही है भाई, उनका जो कातिलाना है, जिस हिसाब से राशिद खान, नूर हो गया, नबी हो गया, उनके 4-4 ओवर सबके हो गए। बैटिंग में भाई आई थिंक बैटिंग में थोड़ी वीकनेस मिडिल ऑर्डर में ही दिखती है, क्योंकि भाई ओपनिंग उनके पास इब्राहिम जादरान और गुरबाज है भाई, ये दो ओपनर। गुरबाज तो आई थिंक सही बताऊं सबसे डेंजर है, क्योंकि जो बंदा टाइम लेके खेलता है और जो बंदा पहली बॉल से खेलता है, आई थिंक जो बंदा पहली बॉल से रन बनाना शुरू करता है ना, वो ज़्यादा डेंजर होता है एज कम्पेयर जो अपना टाइम लेके खेले। तो गुरबाज आई थिंक बहुत बड़ी विकेट होगा इंडिया के लिए। इंडिया की आई थिंक टीम आई थिंक सेम रहेगी। आई थिंक 1-2 आई थिंक कुलदीप को ज़रूर खेलना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए में कुलदीप यादव का कुछ काम था नहीं। तो वेस्ट इंडीज़ में भाई कुलदीप यादव को इसलिए पिक किया है वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो वेस्ट इंडीज़ का टाइम आ चुका है। आई थिंक विराट कोहली का थोड़ा डाउट है कि आई थिंक ओपनिंग कंटिन्यू होगी कि नहीं। मैं तो कह रहा हूँ भाई कंटिन्यू करे, क्योंकि यहाँ अलग पिचेस थी, वहाँ यूएस में अलग पिच है, क्योंकि वहाँ तो सबको डिफिकल्ट थी पिचेस। आई थिंक यहाँ वेस्ट इंडीज़ में आई थिंक विराट कोहली का आई थिंक मेरे को लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से रन भी नहीं आए और बड़ी टीमों के सामने रन बनाना तो भाई उसके खून में है ही। तो विराट कोहली से आई थिंक अब मेरे को ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से उसका टूर्नामेंट की स्टार्टिंग का गया है, बिल्कुल रन नहीं आए, डक पे आउट होके गया है, 1 रन पे आउट होके गया है, 2-2 रन पे आउट होके गया है। तो आई थिंक उसका वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है यहाँ से। रोहित शर्मा का तो आई थिंक सेम रोल रहेगा जो पिछले वर्ल्ड कप में भी था, 2023 के वाले विश्व कप में था। आई थिंक सेम ही रहेगा, इंटेंट के साथ खेलेगा वो, पावर प्ले में ही गेम एक साइड करने के लिए सोचेगा इंडिया के लिए। आई थिंक वही सेम उसका 200 की स्ट्राइक रेट पे भगेगा। रोहित शर्मा से तो आई थिंक मेरे को यही उम्मीद है, और आई थिंक करना भी यही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ओपनिंग विराट कोहली करेगा तब, क्योंकि ओपनिंग जब यशस्वी जायसवाल आ गया है तो वो गेम अलग हो जाता है, क्योंकि वो दोनों भाई एक ही प्लेयर है, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा दोनों मार के देख खेलने वाले प्लेयर है। तो मेरे लगता है कि भाई जब रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ ओपनिंग करेगा तो रोहित शर्मा वो ही खेलेगा जो खेलता आ रहा था। आई थिंक सूर्य कुमार यादव से आई थिंक ज़्यादा उम्मीदें बढ़ चुकी है, क्योंकि भाई कुछ किया है नहीं, छोटी टीमों के सामने कहते हैं कि सब रन बनाता माइनोस के सामने, बट जो यूएसए वाला मैच जिताया था वो तो बहुत ही बढ़िया मैच जिताया था। तो सूर्य कुमार यादव से भी थोड़ी उम्मीद है। ऋषभ पंत तो भाई रन बनाता आ ही रहा है, तो टीम तो ठीक लग रही है, बस यही है कि हार ना जाए, क्योंकि ये डर लगता है भाई, क्योंकि अब जो भी सुपर 8 के मैचेस है सारे नॉकआउट मैचेस है, क्योंकि यहाँ से एक भी टीम में मैचेस हारना शुरू हुई, सेमीफाइनल और फाइनल के सारे चांसेस खो बैठे। हमारे ग्रुप में तो सबसे बड़ा सरदर्द है हमारा ऑस्ट्रेलिया, हमारे ग्रुप में ही है। हम ग्रुप मैचेस में हरा भी दे तो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ये है कि ऑस्ट्रेलिया में फाइनल या सेमीफाइनल में खेलते हुए दिख सकती है हमारे साथ, ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांस जो हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई किया। तो भाई ऑस्ट्रेलिया हमें फाइनल में बड़े प्यार से खेलते हुए दिख सकती है हमारे साथ ही अगेंस्ट। और सामने वाली जो दूसरा ग्रुप है उसमें आई थिंक जो मेरे को लगता है वेस्ट इंडीज़, और जिस हिसाब से भाई इंग्लैंड क्रिकेट खेल रही है, इंग्लैंड ने भी भाई अपने 2 मैचेस जो जीते हैं उन्हें मस्ट विन गेम थे उनके जीतने के लिए, और उन्होंने वो जीत के आ रहे हैं, उनका भी मोमेंटम अलग ही हाई होगा। और बात तो ये है तब अभी तक जॉस बटलर भी नहीं चलाए और ना ही फिल शॉट चलाए, तब जाके उनकी टीम क्वालिफाई हो भी चुकी है और अच्छे मैचेस खेलते आ रही है। तो भाई उनका भी अलग ही खौफ रहता है। वो सेमीफाइनल याद आ जाता है मेरे को, तो जब भाई हमसे एक भी विकेट नहीं गिरती इनकी। तो वो ये कि सारी टीमें भाई टक्कर की है इस बार, कोई कुछ कह नहीं सकते कि भाई एक भी हम लाइट मैच तो ले नहीं सकते। पाकिस्तान की हालत देख ली, जो भी भाई वो लाइट मैच लेके खेल रहे थे, आज ग्रुप में ही नहीं है सुपर 8 में, तो लाइट मैच तो लेके बिल्कुल नहीं खेल सकते। तो देखने वाला मैच होगी भाई, सारे मैच सुपर 8 के तो आई थिंक जो भी अब तक मैच गए तो बहुत ही बोरिंग थे, टाइमिंग का बहुत वफर था, कहीं सुबह 6 बजे मैचेस थे और कहीं रात के 12-12 8-8 बजे, तो बहुत टाइम अच्छे मैच थे ना, जो भी क्रिकेट के जो देखने के मिलते नहीं थे वो होते थे सुबह 6 बजे 7 बजे 5 बजे होते थे वो मैचेस, और सारे बोरिंग मैच, जिस मैच में बारिश आती रहती थी वो सारे मैच शाम को होते थे, तो बहुत टाइम का उल्टा सीधा था। बट यहाँ ये क्लियर है कि एक मैच सुबह होगा, एक मैच शाम को। देखने वाली बात रहेगी कि सुपर 8 में क्या होगा, कौन सी टीमें आगे बढ़ेगी, कौन सी टीमें सेमीफाइनल खेलेगी, फाइनल खेलेगी। फाइनल तो बहुत ही दूर की बात है, पहले सेमीफाइनल में पहुंचे तो कोई टीमें, इंडिया स्पेशली भाई इंडिया पहुंच जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। क्योंकि सही बताऊं वर्ल्ड कप और T20 में स्पेशली बहुत सही टाइम है यहाँ वर्ल्ड कप जीतने का, क्योंकि भाई तुम 50 ओवर वर्ल्ड कप देखोगे ना, ऑस्ट्रेलिया के पास भाई 5-5 6-6 है, तो उन्हें बीट करना तो भाई इम्पॉसिबल है। ठीक है, जिस हिसाब से वो वर्ल्ड कप खेलते आ रहे थे, उनके पास जितनी ट्रॉफी है कैबिनेट में भरी पड़ी है, तो उन्हें बीट करना आई थिंक अभी थोड़ा मुश्किल है 50 ओवर वर्ल्ड कप में। पर T20 वर्ल्ड कप में आई थिंक से बताऊं ट्रॉफी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी लेना आई थिंक वो ईजी है। वेस्ट इंडीज़ के पास 2 ट्रॉफी है, इंडिया के पास 1 ही है अभी तक, पाकिस्तान के पास 1 है, इंग्लैंड के पास 1 है, ऑस्ट्रेलिया के पास 1 है, श्रीलंका के पास 1 है। तो अभी तक जितना भी तुम इधर उधर करके देखोगे भी ना, मैक्स टू मैक्स सबके जो भी मैक्स ट्रॉफी है T20 वर्ल्ड कप की किसी टीम के पास, वो बस एटलीस्ट 2 है। तो इंडिया के पास अच्छे चांस है कि भाई जितनी जल्दी इतनी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत सके,
जितनी से जल्दी कैबिनेट में भर सके आई थिंक वो ज़्यादा मज़ा देगा, क्योंकि 50 ओवर वर्ल्ड कप तो अब थिंक ऑस्ट्रेलिया को चेस करना पड़ेगा, क्योंकि तो 4 साल बाद आता है। T20 वर्ल्ड कप ये फ्रिक्वेंटली तुम देखो 2021 से लगातार ही हो रहा है, हर साल ये मान के चलो हर साल T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर ले, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ जाए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग देगा। बात करें कुछ रीसेंट मैचेस, जो अभी रीसेंट मैचेस हुए हैं, न्यूजीलैंड वर्सेस पप्पू न्यू गिनी का उनका मैच हुआ था और ट्रेंट बोल्ट का वो आखिरी मैच था वर्ल्ड कप का। और भाई जिस हिसाब से उसने काम किया है भाई न्यूजीलैंड के लिए, इतने साल से क्रिकेट खेलता आ रहा है और उसका आई थिंक राइट टाइम है, क्योंकि भाई न्यूजीलैंड में भी नए फेसेस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नए नए प्लेयर आएंगे तो ज़्यादा एक्साइटमेंट देगा, क्योंकि डिजर्विंग था भाई। जो जिस हिसाब से न्यूजीलैंड की टीम हर साल सेमीफाइनल फाइनल तो खेली जाती थी, इस साल नहीं खेल पाई वो अलग बात है। और उसी मैच में लॉकी फर्ग्यूसन ने भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। उस बंदे ने 4 ओवर डाले और चारों के चारों ओवर मेड इन और 3 विकेट लेकर गया ऊपर से। और ये ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आई थिंक भाई टूटेगा ही नहीं, ये बन चुका है। इसे टूटना भाई बहुत ही मुश्किल है, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना, क्योंकि 4 ओवर उसने डाले और चारों के 4 मेड इन। तो भाई बॉलर गलती से करके भाई एक वाइड तो डाल ही देता है, एक बाउंसर के डाल देता है, वाइड के रन आ जाते हैं। तो बॉलरों के लिए तो वैसे ही मुश्किल है T20 का गेम, और उसमें 4 ओवर डाले उसने, चारों के चारों मिडिल। डिपेंड ये नहीं करता कि भाई सामने कोई सी भी टीम हो, आजकल के भाई कोई सी भी टीम के 1 रन तो बना ही देता ना 1 ओवर में, मान के चलो। बेशक एसोसिएटेड नेशन की टीम थी, उनके सामने बना दिए, बट बहुत मुश्किल है आज के टाइम में भी T20 में ये रिकॉर्ड बनाना। और गैरी क्रिश्चियन की एक स्टेटमेंट है जो मीडिया में आज बहुत ही वायरल रही, जिस हिसाब से गैरी क्रिश्चियन ने बोला कि पाकिस्तान की टीम मीटिंग में पाकिस्तान की जो पूरा ड्रेसिंग रूम था उसमें माहौल बिल्कुल ही बेकार रहता था, कोई प्लेयर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से बात करने को रेडी नहीं रहता था, बहुत ही एक तो टीम यूनिटी नहीं थी उन प्लेयरों में। तो मेरे को लगता है जहां तक गैरी क्रिश्चियन ने बात बोली है सच ही होगी, वरना गैरी क्रिश्चियन वो भाई क्या ही मिलेगा ये ऐसी अफवाह उड़ाने के बाद भी। भाई उसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि पाकिस्तान जीते हारे, उसका फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को वो कोचिंग कर रहा था, सारा ब्लेम प्लेयरों पे आना था, तो उसका तो कुछ गेम में रोल ही नहीं था, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट, बहुत जल्दी, बहुत लेट वर्ल्ड कप में आके उसने भाई कोचिंग संभाली है। कोचिंग के वर्ल्ड कप से पहले मैचेस में गैरी क्रिश्चियन ने कोचिंग की होती पाकिस्तान की, तो वो मैटर अलग था। ये तो भाई बिल्कुल वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के तुरंत ही के बाद भी गैरी क्रिश्चियन को कोचिंग मिली है पाकिस्तान की। तो आई थिंक सही बोला होगा गैरी क्रिश्चियन ने, और इनकी पूरी टीम की हालत देख के लग भी रहा है कि उसे भाई उस बंदे को झूठ बोल के मिलेगा ही क्या। तो बुरा भी गैरी क्रिश्चियन के ही लग रहा है कि भाई कहाँ जाके फंस गया। जिस हिसाब से भाई जिस बंदा है वो, जिस हिसाब का उसका माइंड सेट है, इंडियन क्रिकेट के लिए उसने भाई बहुत कुछ किया है, क्योंकि जो भाई हम पे रिसेंट टाइम में वर्ल्ड कप में तो भाई एक ही ट्रॉफी है, ICC चैंपियनशिप की तो है जो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, बट एटलीस्ट जो देखा जाए वर्ल्ड कप की तो हम पे भाई 2011 की ही आखिरी है, तो वो भी भाई गैरी क्रिश्चियन के अंडर ही आई थी। तो बुरा लगता है कि पता नहीं कहाँ जाके फंस गया वो। और आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक कर जाना, पूरी यहां तक देख लियो तो, और सब्सक्राइब भी कर जाना चैनल को, मेरे चैनल को। एंड सी यू देन।